विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन का, जगत का कल्याण करने का, उसको भक्ति भाव से भरने का, दिव्यता से युक्त करने का बहुत सुंदर उपाय है कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय। इसलिए महर्षि देव दयानंद लिखते हैं कि जीवन और जगत का जो कल्याण है वो वेदों से ही हो सकता है, क्योंकि वेद ही ज्ञान का सागर है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में उतारना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक हमको अपने जीवन को दिव्य बनाने का मन नहीं होगा, या ये कहें कि ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीवन महान नहीं होगा। और जो सबसे सुंदर साधन है मन, तो मन का नियमन करना ये हम सबका परम कर्तव्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जो मन पर आधारित है, मन की चर्चा है। आजकल की परिस्थिति हो या अतीत काल की परिस्थितियां हो या आने वाले भविष्य की जो परिस्थितियां हैं, मन का जो कार्य है, मन की जो गतिविधि है या जो स्वरूप है, वह निसंदेह हमारे जीवन का उत्कर्ष करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन यदि व्यक्ति का, मनुष्य का यह मन यदि स्थिर हो जाए, मनुष्य का मन यदि अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए संकल्पित हो जाए और अपने कर्तव्य कर्म पर केंद्रित हो जाए, तो इसको महान बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि यह मन चारों दिशाओं में भटकते हुए मन को रोकना ही ठीक है, और दूर दूर समुद्रों में भटकते हुए मन को हम अपने अंदर ही रोकने का प्रयत्न करें। मन सुदूर नक्षत्रों में भी जाता है और वहाँ से आती हुई सूर्य आदि की जो किरणें हैं, उन किरणों का ध्यान करने लगता है। यह भटकता हुआ मन किसी भी कार्य को सुंदरता व सफलता से नहीं कर पाता है। इस मन को जिस कर्तव्य, जिस कर्म में हम लगाएं, वहाँ से ये भटकने ना पाए। मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करें, मुख्य बिंदु पर हम कार्य करें। इधर उधर लोग अक्सर प्रायः भटक जाते हैं, कुछ करते करते, कहते कहते, चलते चलते, खाते खाते, मतलब जितना संसार का व्यवहार है, उस व्यवहार में मन की बड़ी भूमिका है, और हम उस भूमिका को जब समझ लें तो उस पर कार्य करें। मन का नियंत्रण करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए हम अपने लीक से हटे नहीं, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने कार्य से कभी पथ भ्रष्ट ना हो, तब जाकर के कार्य की सफलता मिलती है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, चर्चा करता हूँ। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम यत्ते
अपो यदोषधीर्मनो जगाम, यदोषधीर्मनो मनोजगाम दूरकम। तत्त आ वर्तयामसीह, वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम यत्ते अपो यदोषधिर्मनो जगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ओम यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। बहुत सुंदर बात कही है कि जो ये मन है, यह मन जलों की ओर, यत जो औषधियों की ओर दूरकम दूर दूर जाता है, तेरे उस मन को आवर्तयामसि लौटाते हैं। यह निरुद्ध मन इस क्षयाय यहाँ ही निवास व गति के लिए हो और इस प्रकार जीव से दीर्घ उत्तम जीवन के लिए हो। कई बार यह मन खान पान की
दुनिया में ही घूमता रहता है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी। और उस जीवन के एकदम भौतिक प्रवृत्ति का बन जाने की आशंका हो जाती है। इन भौतिक विषयों में फंसकर यह जीवन की अवनति का कारण बनता है। इसे उधर से हटाकर हम अपने कर्तव्य कर्मों में केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। मन को विषय वासना में, केवल खान पान के चक्कर में, अच्छे अच्छे स्वाद के चक्कर में जब हम मन को भटकाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी क्षीण हो जाता है। हम अपने मन का नियंत्रण करें और खाने में आसक्ति ना रखें। यदि खाने में हम नियंत्रण नहीं रख पाते, जिह्वा पर, अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो शरीर से भी और मन से भी हम रोगी हो जाते हैं। 90 से 95% लोगों का यही कहना होता है कि क्या करें, मन मानता नहीं है। खाने में सामने आ जाता है तो खाते हैं, नहीं आता है तो भी उसी के प्रति आसक्ति बनी रहती है। और यह आसक्ति, यह जो रसेंद्रिय पर नियंत्रण न होना, यह हमारे लिए अकल्याणकारी है, यह अशुभ है। जो रसना पर विजय प्राप्त करता, और रसना पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? मन पर विजय प्राप्त करके। मन पर यदि हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो रसेंद्रिय अपने आप नियंत्रण में रहेगी। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य में सफलता, शुचिता, पवित्रता का आधान करना है। यदि जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, रोगों से बचना है, तो मन को खाने से हटा दीजिए। फिर प्रश्न आता है, खाने से हटा देंगे तो कार्य कैसे चलेगा, शरीर की रक्षा कैसे होगी? तो ऐसा बिल्कुल निषेध नहीं है। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक आहार का ग्रहण करना ही चाहिए। आहार औषधि के समान है। यह जो अन्न का ग्रहण करते हैं तो अन्न हमारे मन का निर्माण करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आहार यदि शुद्ध है तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार की पवित्रता से बुद्धि की शुद्धि है। इसलिए मन पर नियंत्रण हमारा अवश्य होना ही चाहिए। और जिनका मन दिन भर भोजन में ही लगा रहता है, खान पान में, आजकल की स्थिति जो है आप देखिए, शहरों में, नगरों में, यहाँ तक कि गांवों तक खाने की दुकानें बढ़ गई हैं। चुटुर पुटुर खाने की चीज है, फास्ट फूड, जंक फूड, तेल मसाले से बनी तली भुनी चीजें, चाय, पकौड़ा, समोसा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ा लोग खाते हैं। और जैसा वे आहार ग्रहण करते हैं वैसा उनका मस्तिष्क भी, उनका मन भी वैसा ही बनता है। सड़कों के किनारे आप देखिए ठेले लगे हुए हैं। खाने पीने पर लोगों का इतना मन लगता है कि शाम को, सायंकाल जैसी हुई, घर परिवार समेत सब जाकर के होटलों में, रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट फूड जो सड़कों के किनारे होता है उसमें भी लोग चाव से खाते। वह जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर भी लोगों का मन
खाने में इतना लगता है, स्वाद में इतना लगता है। याद रखिए कि स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। शरीर को पुष्ट बनाने के लिए आप भोजन का, अन्न का ग्रहण करें, जीवा को संतुष्ट करने का प्रयास न करें। यदि इस जीवा को संतुष्ट करना चाहते हैं तो ये कभी संतुष्ट हो नहीं सकती। इसको रसना, जो खट्टा मीठा चरपरा, जीवा सब रस ले और चोरो कुतिया मिल गई, पहरा किसका होए। एक कहावत है कि जैसे रात्रि में जो जमींदार है, जो मकान मालिक है, जो धनी है व्यक्ति, कुत्तों को पालता है, कुतिया को पालता है कि रात में पहरा देंगे, ये चोर आएगा नहीं, और चोर आएगा तो ये भौंकेंगे, चिल्लाएंगे तो सब जग जाएंगे, तो चोरी नहीं होगी। लेकिन चोर भी बहुत ही शातिर, होशियार, वो गुड़ ले गए और उस कुतिया को, कुत्ते को जो है गुड़ खिलाते गए और दूर ले गए। कुछ कुतिया को गुड़ खिलाते गए और कुछ घर के अंदर प्रवेश कर गए, चोरी कर ली। ऐसे ही ये रसना, रस में जब फंस जाती है तो ये पूरा जो शरीर है ना, इस पर कितना हमने संयम किया, कितना इसको अच्छा किया, बनाया, लेकिन जब रस में हम फंस गए तो कुछ उल्टा सीधा हमने खा लिया, कुछ ऐसा आहार ले लिया जिससे स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है, एक रसना के कारण। तो हम इसमें फंसे नहीं और मन की चंचलता को संभाल करके संयम से अपने जीवन को जिएं। दो घड़ी भगवान काले, नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। दो घड़ी भगवान काले, नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा, दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तो। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तो। दिल का शीशा साफ कर आ सन जमा, दिल का शीशा साफ कर आ सन जमा। मन की चंचलता को प्यारे थाम तो। मन की चंचलता को प्यारे थाम तो। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। त्याग कर आलस्य आसत संग में, त्याग कर आलस्य आसत संग में। प्रेम रस का भक्त वर पी जाम तो। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। देख तेरे काम की यह बात है, देख तेरे काम की यह बात है।
पाएगा दुनिया में फिर आराम तो। दो घड़ी भगवान काले नाम तो। दो घड़ी भगवान काले नाम तो। मन की चंचलता को प्यारे थाम तो। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो हम दुनिया के काम करें, अपने मन को थाम करके करें, मन को चंचलता से दूर करके करें, और विशेषकर इसको आहार जो इसका है, जो अन्न है, जो भोजन है, उस पर ही इसको लगा करके ना रखें, अपितु मन पर नियंत्रण करके जीवन को जिएं। केवल आहार के खाने के चक्कर में व्यक्ति का लक्ष्य जो है वह कभी मिलता नहीं, व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है, अपने कर्तव्य से व्यक्ति पतित हो जाता है। उसका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भूल जाता है। विद्यार्थी हो, चाहे कोई आचार्य हो, माता पिता हो, गुरु हो, या ये कहें कि पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी राजा प्रजा है, उसका यह कर्तव्य है कि अपने निज कर्तव्यों का पालन और राष्ट्र हित में, समाज के हित में, विश्व के हित में जो कर्म है उसका अनुष्ठान वो प्रसन्नता से करे, आनंद से करे, और कभी भी वह जीवन में अहंकार न करे, घमंड न करे, अभिमान द्वेष मन में किसी से कभी ना हो। जब जब मिलो प्रकाश बड़े प्रेम से कहो, यह नमस्ते नमस्ते ऐसा जीवन और जगत का यह भाव हमारे जीवन में हो कि मन हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है और मन को हमको नियंत्रण में रखना है। आगे और चर्चा हम करेंगे, मन पर ही चर्चा चल रही है और इसको हम समझ करके जीवन को और महान बनाएंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।